चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 11। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि माही बिल्ली के ऊपर पांव आ जाने से कैसे चीख के वापस आई थी और फिर उसकी टक्कर हुई थी हादी से, और फिर जुबान से तो कुछ कहा नहीं गया लेकिन दिल में मोहब्बत के फूल ने जरूर जन्म ले लिया था और नजरों ने आपस में काफी सारी बातों का तबादला किया था। अब वो बेचारी डर के वापस घर तो आ ही चुकी थी और बाहर बैठा हादी हंसी जा रहा था उसकी इस हरकत पर। इतने में साद और हैदर भी घर में दाखिल हुए और इस वक्त सामने हादी सोफे पर एक बाजू आंखों पर रखे और एक सीने पर रखे हुए लेटा था और उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। साद ने हैदर को भी उसकी तरफ मतवज्जा किया और उसके बाद साद ने गला खंकार कर उसे मतवज्जा करना चाहा और कहा हाँ। उसने बाजू हटाकर उन्हें देखा और फिर उठकर बैठ गया और वो फिर साद कहाँ बख्शने वाला था, कहने लगा, क्या बात है भाई, अकेले ही अकेले मुस्कुराया जा रहा है, खैरियत तो है ना? और हादी ने उन्हें घूरा और कहा कि तुम लोगों ने तो कहा था कि जल्दी आ जाओगे और अब तो 10 बज रहे हैं। लो जी, ये रहे मिलिट्री पर्सन, इन्वेस्टिगेशन हो गई शुरू। चले हैदर भाई, दें आप इन्हें हिसाब, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। साद ने हैदर से कहा और सोफे पर जाकर बैठ गया और माहीन भी उस वक्त उनकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गई और साद ने माहीन को देखते हुए कहा, अरे माही आपी, आप कहाँ थी? मुझे तो लगा कि आप चली गई होंगी। और हैदर ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि वो रो रही थी और वो उसकी तरफ बढ़ा और कहा कि माही क्या बात है, तुम रोई हो क्या? और ये आंखों को क्या हुआ है तुम्हारी? और हादी अभी भी आंखों में शरारत लिए मुस्कुराहट दबाए बस उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब बताओ उसे कि क्या हुआ है। और माही ने टालना चाहा और कहा कि कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसे ही। और हैदर ने उसका सर थपकते हुए कहा कि अरे कुछ तो हुआ है ना, बिला वजह तो कोई नहीं रोता ना, बताओ मुझे। अब माहीन का रोना उसे परेशान कर रहा था और अब जैसे ही माही की नजर पड़ी हादी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर तो वो कुछ और ही चिढ़ गई और उसे कहने लगी कि आप हंसे मत और ऐसे मत देखें मुझे। माही ने हादी को मुस्कुराहट दबाते हुए देखकर उसे डांटा और हैदर ने उसे समझाते हुए बोला कि माहीन, बुरी बात है, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम हादी से? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि हुआ क्या है। भाई आपको पता है कि इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है और अब मैं इनसे ऐसे बोलूं भी ना क्या? कौन करता है ऐसे? माहीन हैदर के साथ खड़ी हादी की तरफ इशारा करते हुए खफकी से बोली और हैदर ने सवालिया नजरों से हादी की तरफ देखा और उसने फौरन कहा कि नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हादी ने कंधे उचकाकर खुद को अनजान करार दिया लेकिन उसके होंठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे। और फिर माही खुद ही बताना शुरू हो गई कि भाई आपको पता है कि मैं अकेले घर जा रही थी और रास्ते में मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी, बस वो अचानक ही बिल्ली की आवाज आई तो मैंने चीख मार दी और वापस भाग गई और फिर इन्होंने इस बात पे मेरा इतना मजाक उड़ाया। माही ने इस कदर मासूमियत से बता रही थी कि सार और हैदर के लिए भी अपना कहकहा रोकना मुश्किल हो गया था। मेरी गुड़िया अकेले घर क्यों जा रही थी? तुम मेरा इंतजार कर लेती ना। और मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल भी नहीं डरती हो। मैं हादी से भी पूछता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। और हाँ, तुम इसकी बात को दिल पर हरगिज मत लो। हैदर उसे साथ लगाए हुए कह रहा था और उसे मान था हैदर पर कि वो उसका साथ ही देगा, उसे सही कहेगा और उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वाकई में हैदर ने उसका मान रखा था। एक बड़ा भाई होने के नाते और एक दोस्त होने के नाते वो उसे साथ लगाए उसका सर थपक रहा था और फिर उसे छोड़कर उसने हादी की गर्दन को बाजू में दबोचा और कहा, खबरदार जो कभी मेरी माही का मजाक उड़ाया
چھوٹی نا کسی چیز سے نہیں ڈرتی, بس بلی کو دیکھ کر بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسا. اور اب ہادی نے مشکل سے ہی اپنی گردن آزاد کرائی اور ماہین جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو میرا بھائی یعنی کہ تمہارا دوست ہو کر بھی میرا ہی ساتھ دے رہا ہے. اور اب باری آئی تھی سعد کی. سعد آرام سے گیا, ماہین کے پاس بیٹھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ ویسے ماہی آپی آپ بالکل بھی نہیں ڈری تھی نا؟ اور اب ماہی صفائی دیتے ہوئے بولی کہ نہیں, بس میں ذرا سا بالکل تھوڑا سا ہی ڈری تھی, اور وہ تو نیچرل ہوتا ہے نا, کوئی بھی ہوتا میری جگہ تو ایسے ہی ریاکٹ کرتا, صاف سی بات ہے. اور ساتھ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا. اور کچھ دیر پھر رکنے کے بعد ماہین اور حیدر گھر آنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور گیٹ کے پاس پہنچ کر ہادی نے حیدر سے کہا کہ ارے حیدر دیکھ کر جانا, آگے بلی نہ بیٹھی ہو. ماہی تو نہیں ڈرتی بالکل بھی بلی سے, لیکن حیدر تم تو اپنا خیال رکھنا نا اب. اور ہادی کی اس بات پر ماہین دانت چبا کر رہ گئی. اب گھر آ جانے کے بعد حیدر اپنے کمرے کی طرف چل دیا, اور ابھی ماہی اپنے کمرے ہی کی طرف جا رہی تھی جب حیدر نے اس سے کہا کہ ماہی تم ڈری تو نہیں تھی نا؟ اور حیدر کی آواز پر وہ پلٹی اور کہنے لگی کہ ارے بالکل بھی نہیں بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک بلی سے ڈر جاؤں گی؟ وہ اترا کر بولی اور حیدر بھی سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور پھر پلٹا اور اس نے کہا ارے ماہی وہ دیکھو بلی. اور پھر اس کے بعد وہ بے اختیار چیخ اٹھا اور ماہی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر, ماہی کی چیخیں بھی بلند ہو گئیں اور اب وہ تقریباً صوفے کے اوپر کھڑی چلا رہی تھی. اور اب اس کے ساتھ ہی حیدر کی کہے سارے گھر میں گونج رہے تھے اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. ابھی حیدر گہری نیند سو ہی رہا تھا جب موبائل پر ہونے والی بیل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے بند آنکھوں سے ہی کال ریسیو کی اور موبائل کان کے ساتھ لگائے کروٹ بدلی اور کہا کہ ہیلو. نیند میں ڈوبی آواز اس کی گونجی اور دوسری طرف تھی دعا یعنی کہ اس کی فیانسی. اور اس نے کہا کہ ہیلو حیدر کہاں ہو تم؟ دعا کی آنسوں میں ڈوبی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول لی اور موبائل سامنے کر کے نمبر دیکھا. دعا کا نام سامنے اسکرین پر جگمگا رہا تھا اور ساتھ ہی ٹائم بھی دیکھا اور صبح کے 10 بج رہے تھے. اس نے فون پھر کان کے ساتھ لگایا اور کہا کہ ہیلو دعا کیا ہوا ہے, کیوں ایسے رو رہی ہو تم؟ لیکن آگے سے دعا کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور حیدر کی پریشانی اور بڑھی اور اس نے کہا کہ دعا پلیز تم مجھے پریشان کر رہی ہو, بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ حیدر وہ میجر احمد نا ہاسپٹل میں ہے, وہ مر جائے گا حیدر. اور حیدر کا دماغ پھک سے اڑا. کون میجر احمد اور تم کہاں ہو اس وقت؟ حیدر نے جلدی سے اٹھ کر شرٹ پہنتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل میں ہوں, CMH ایمرجنسی وارڈ میں. اور حیدر ایک لمحے کو واقعی چکرا کر رہ گیا. اچھا میری بات سنو, تم رونا بند کرو پلیز, میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, پریشان مت ہو, دعا میں آ رہا ہوں نا. اور یہ کہہ کر اس نے کال بند کی اور منہ دھو کر وہ رف سے حلیے میں ہی بائک لے کر ہاسپٹل کی جانب نکل پڑا. راستے میں اس کا موبائل بجتا رہا لیکن بائک چلاتے ہوئے وہ کال ریسیو نہ کر سکا اور دعا کے رونے کے بارے میں سوچ کر تو ویسے اس کا دل دہل رہا تھا. اور وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ سب خیریت سے ہوں. یہ میجر صاحب ہیں کون, میں تو یہ بھی نہیں جانتا. اور اگلے 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل کے گیٹ پر تھا. جب اس نے ریسپشن سے دعا کے بارے میں پوچھا تو سٹاف نے اسے ڈاکٹرز روم کی طرف بھیج دیا اور وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ماہین سر تھامے بیٹھی تھی اور پاس ہی دعا آنسو بہاتی اور ٹشو کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے وہ بیٹھی تھی. اور حیدر فوراً آگے بڑھا اور کہا کہ کیا ہوا دعا, کیا حال کر دیا تم نے رو رو کر؟ حیدر پریشانی سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا, لیکن دعا کے آنسو اب اور روانی سے بہنے لگے تھے اور حیدر نے اس کے آنسو پونچھے, وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی. اور تب حیدر ماہین کی جانب مڑا
माहीन भी सर थामे बैठी हुई थी। अब माही तुम ही मुझे बता दो ना कि क्या हुआ है, ये दुआ ऐसे क्यों रो रही है। हैदर ने माहीन से कहा तो वो कहने लगी कि भाई इससे कह दें कि आज के बाद अगर इसने इस तरह की कोई फजूल हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहां हॉस्पिटल में आकर इसने तो हद ही कर दी। और माहीन गुस्से से भरी बैठी थी। और हैदर ने जिद होते हुए कहा कि हुआ क्या है, कोई मुझे भी बताएगा आप। और माहीन ने सामने मेज की तरफ इशारा किया। उसने मेज पर जब एक नजर डाली तो हैरत से उसने माहीन को पहले देखा और एक बार फिर मेज की जानिब देखा और उसके बाद दुआ के बहते हुए आंसू देखे, क्योंकि सामने मेज पर निम्रा अहमद का नॉवेल जन्नत के पत्ते पड़ा हुआ था। और वैसे देखते ही हकीकत जान गया था और उसने बेयकीनी से माहीन को देखा, जैसे यकीन दहानी चाह रहा हो। और माहीन ने अफसोस से अस्पात में सर हिला दिया। जी जनाब, आप लोग मुझे कहते हैं कि आप भी जन्नत के पत्ते पड़े, जन्नत के पत्ते पड़े, यानी कि आप लोग भी चाहते हैं कि दुआ की तरह मैं हॉस्पिटल में बैठ के रो रही हूं कि मेजर जो है वो मर जाएगा, इतना डूब जाऊं मैं इस नॉवेल में। पहले भाई मैंने बड़ी मुश्किल से ना उमर जहांगीर के अपने दिमाग से निकाल के ना ये एक बहुत ही फन टाइप का मैं नॉवेल स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि मेरा ऐसा कोई खास मूड नहीं था, लेकिन मैं इस नॉवेल को इसीलिए अभी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो हम डिफरेंट वर्ल्ड में जाएं, थोड़ा फन हो और एक अच्छा नॉवेल भी हमें सुनने को मिले। तो ना ना ना, खैर आगे बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। अब हैदर साहब दुआ की जानिब मुड़ा और उसने कहा कि दुआ, तुम नॉवेल के किसी किरदार की वजह से इतनी जज्बाती हो गई थी। और दुआ ने आंसू बहाते हुए अस्पात में सर हिलाया। इस लम्हे उसका दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले या फिर दुआ को 2-3 थप्पड़ ही लगा दे। दुआ, कब खत्म होगा तुम्हारा ये बचपना, वो मुठियां भींचे उससे कह रहा था। और दुआ कहने लगी कि हैदर, वो जहां सिकंदर हॉस्पिटल में है, मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकी, उसकी सर्जरी है, अगर उसे कुछ हो गया तो। वो आंसू पूछते हुए बड़ी मासूमियत से कह रही थी। और आगे से हैदर ने कहा कि दुआ, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि जितना तुम अपने मेजर अहमद के लिए रो रही हो ना, इतना मेरे मरने पर भी नहीं रोगी। वाह, अगर दुआ ने बेवकूफी की हद की थी तो हैदर सिफाकी की इंतहा पर था और दुआ के आंसू थमे थे। आंखों में पहली बार बेयकीनी उभरी और फिर शिकवा उभरा और उसके बाद कई आंसू उसके चेहरे पर फैले थे। और तभी उसे माहीन की दुख में डूबी हुई आवाज भी सुनाई दी जो कह रही थी, भाई। और माहीन की आंखों में भी अब आंसू आ चुके थे और उसने गलत वक्त पर 2 गलत लोगों के सामने इंतहाई गलत बात कर दी थी। और उसने फौरन अपनी गलती का मदावा करते हुए कहा कि आई एम सॉरी यार, गलती से बोल दिया, बस भी कर दो तुम लोग। वो बेबसी से कह रहा था और वो दोनों को साथ लगाए अब अपनी गलती से कही की बात की सजा भुगत रहा था। और उन दोनों के आंसू ही हैदर को हद से ज्यादा तकलीफ देते थे और वो इस वक्त उसी तकलीफ से गुजर रहा था। वो उन दोनों के इस जज्बातीपन पर कुछ कह भी नहीं सकता था। और फिर उसने इतना ही कहा कि अच्छा यार, अब रोना बंद करो ना और चलो घर चलते हैं। मैं उठकर सीधा यहीं चला आया हूं और माही तुम भी तो ड्यूटी पर चलो ना, चलो। शाबाश, हैदर ने उन्हें खुद से अलग करते हुए कहा। और अब दुआ ने उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए कहा कि तुम अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। हाँ हाँ ओके यार, सॉरी, मेरी तौबा जो ऐसा कुछ कहा। उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और दुआ उसके साथ बाहर को चल दी। हैदर ने दुआ से पूछा कि बाइक पर चल सकोगी तुम? और दुआ मिनमिनाते हुए बोली कि
मैं कभी बैठी तो नहीं हूँ, मुझे तो डर भी लगता है, लेकिन चलो। और तब हैदर ने उससे कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि माहीन की गाड़ी ले जाओ, मैं तो नहीं जा सकता, मम्मा को बताए बगैर निकल आया हूं तुम्हारे मेजर अहमद के चक्कर में। उसने मुस्कुरा कर कहा, और रफ हुलिये में भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था, कम से कम दुआ को तो यही महसूस हो रहा था। और दुआ की नजर सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी और उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की अपनी ग्लासेस ऊपर किए हैदर पर नजरें जमाए बैठी हुई थी। और दुआ जाते जाते फिर से पलटी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे साथ बाइक पे ही चली जाती हूँ। और वो उसके साथ बाइक पर बैठते हुए बोली। और हैदर ने उससे पूछा कि तुम्हें अचानक क्या हुआ है, अब डर नहीं लग रहा क्या तुम्हें? लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, दुआ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अगर डर लग रहा है तो फिर क्यों बैठ रही हो इस बाइक पर? हैदर ने उसके हाथ को कंधे पर आगे करते हुए पूछा। और वो बोली पड़ी, बाइक से नहीं, मुझे उस हसीना से डर लग रहा है जो तुम्हें इतनी मोहब्बत भरी नजरों से देखी जा रही है। दुआ ने सामने की तरफ देखते हुए कहा। और वो और हैदर के करीब आ गई और बड़े ही जताती हुई नजरों से उसने उस लड़की को देखा। अब वो लड़की गड़बड़ा गई और हैदर के चेहरे से उसने नजरें तो हटा ली, और फिर जब दुआ को देखा तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। जबकि हैदर इस तमाम टाइम में मुस्कुराता रहा और अगले ही लम्हे वो लड़की गाड़ी आगे करके चली गई थी। और हैदर ने दुआ को चढ़ाते हुए बोला कि वैसे लड़की बुरी नहीं थी। हाँ, मैं बहुत बुरी हूं ना, उसने एक मुक्का हैदर के कंधे पर मारते हुए कहा। और हैदर हाय हाय करता रह गया और मोहब्बत के मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवान दवान थे और उनकी मुस्कुराहटें मोहब्बत की दुनिया में गूंज रही थी। ये जेलसी का फैक्टर हमेशा लड़कियों में क्यों दिखाया जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी, लड़के भी बहुत जेलस होते हैं, बस दिखाया नहीं जाता। या फिर शायद रेशो कम होगी, लड़कियां कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव और पॉसेसिव होती हैं। और बस लड़कियां तो यही कहती हैं ना कि वो मेरा है, फक्त मेरा है। फिर कोई क्यों देखे उसे, कोई क्यों सोचे उसे, कोई क्यों चाहे उसे, कि वो तो फक्त मेरा है ना। उसके सभी जज्बे मेरे नाम होने हैं, उसकी मोहब्बत पर सिर्फ हक है तो मेरा है, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत और वो खुद भी मेरा और बस मेरा है। उसे कहो यूं किसी और के लिए कभी मुस्कुराया ना करे, कि उसकी मुस्कुराहट भी फक्त मेरी है। उसे कहो ऐसी नजरों से किसी को देखा ना करे, कि उसकी आंखों पर हक मेरा है। उसे कहो किसी को सपनों में सोचा ना करे, कि उसके ख्वाबों पर भी हक मेरा है। और हाँ, वो खुद भी मेरा और सिर्फ मेरा है। क्या बात है राइटर की, क्या लिख दिया है। मुझे लगता है कि शम्सा इकबाल जो हैं वो उमेरा अहमद को काफ़ी पढ़ती हैं। उनके नॉवेल्स में जैसे जन्नत के पत्ते और कुछ एपिसोड्स पहले भी इन्हीं में से किसी चीज़ का जिक्र था, तो लग रहा है कि काफ़ी इम्प्रेस हुई है उमेरा अहमद साहिबा से। खैर आगे बढ़ते हैं। माहीन फ्री होने के बाद चेयर पर कुछ देर आराम की गर्ज से बैठी थी और आज की ड्यूटी तो बहुत बिजी गई थी। उसे 1 मिनट भी बैठने का वक्त नहीं मिला था। उसके साथ के कॉलीग्स भी साथ आकर बैठ गईं। अरे डॉक्टर माहीन, ये आपके हाथ को क्या हुआ है? उन्होंने उसके हाथ की तरफ इशारा करके कहा और उसने अपने हाथ की जानिब देखा तो सनी प्लास्ट अब तक हाथ पर मौजूद था और माहीन का चेहरा यकदम सुर्ख हुआ। उसे वो लम्हा याद आया और अब उसे अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ। ओह माय गॉड डॉक्टर माहीन, यू आर ब्लशिंग। उसके कॉलीग ने उसका चेहरा देखते हुए मुस्कुराकर कहा तो उसने कहा कि
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ماہی نے خود کو نارمل شو کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے ہاتھ کے بجائے چوٹ ڈاکٹر ماہین کے دل پر لگ گئی ہے، تبھی تو ایسے بلش کر رہی ہیں۔ اور ماہین ایک لمحے کو ٹھٹکی، دل کو ٹٹولنا چاہا مگر جواب سوچ کے برعکس نہ آ جائے اس لیے اس نے خیال کو دل سے ہی نکال دیا۔ اور انہی میں سے ایک نے مزید کہا کہ چوٹ کے ساتھ ساتھ لگتا ہے انہیں مرہم لگانے والا کوئی یاد آ گیا ہے اب۔ اور پھر ساتھ ہی بولی کہ لگتا ہے وہ ہاتھ پہ مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ دل پر بھی چوٹ لگا گیا ہے۔ اب ایک لمحے کو تو ماہین کا دل تھما تھا اور وہ منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے ہادی کی طرف سے اپنی پرواہ یاد آئی تھی کہ وہ اس کے کٹ لگ جانے پر کس طرح سے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا، بالکل اناڑیوں کی طرح کام کر رہا تھا، اور جس کے بعد وہ اپنے درد کو بھول گئی تھی۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھی کہ وہ بھول کیسے گئی۔ کیسا وہ مسیحا ہے کہ آیا تو تھا زخم پہ مرہم لگانے، لیکن چوٹ دل پہ لگا گیا۔ کیسا وہ مسیحا تھا کہ بجائے مسیحائی کی مرض محبت کا لگا گیا۔ واہ، محبت کا پھول آہستہ آہستہ نشو و نما پا رہا ہے ماہی کے دل میں ہادی کے لیے۔ آگے کیا ہوگا جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگتا ہے تو کامنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔